वेलकम। नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रगतिरत होंगे। इस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने जारी की। प्रत्येक विद्यार्थी एक निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। कोई स्कूल लेक्चरर, तो कोई सेकंड ग्रेड के लिए, तो कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी मंजिलें तय कर रखी है और कुछ ऐसे भी है जो अभी भी मंजिल की ऊहापोह में है। स्वाभाविक है मंजिल की ऊहापोह में होना। मैं उन सभी विद्यार्थियों को जिनके मन में अभी ऊहापोह या झंझट का वातावरण चल रहा है, वो किसी जानकार व्यक्ति से अच्छी सलाह लेकर के अच्छे गुरुजी के निर्देशन में आप आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। और अभी राज्य सरकार की ये भी मंशा है कि विभिन्न भर्तियों के अंदर वो पद भी बढ़ा दें। तो इन सब बातों को ध्यान में लेकर के और आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल को लेकर के। इन दिनों एक आशा से बिल्कुल विपरीत राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती जारी की असिस्टेंट प्रोफेसर की। और विद्यार्थियों, एक बात ये भी बता दूं कि इस समय सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि प्रत्येक भर्ती के अंदर पद बढ़ाए जाएंगे और कुछ सुगुपे ये फेंके जा रहे हैं कि हर भर्ती में पद है वो डबल कर दिए जाएंगे। हालांकि इसकी मैं कोई प्रामाणिक आधिकारिक पुष्टि नहीं करता हूँ, बट ये बात सही है कि स्कूल लेक्चरर, या विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि स्कूल लेक्चरर और सेकेंड ग्रेड की पोस्टों में वृद्धि होना लगभग तय है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार की अभी मंशा ये भी है और संगठनों ने भी दबाव बनाया कि वो जो राजशेष की कॉलेजें हैं जिन पर विद्या संबल या राजशेष के द्वारा फैकल्टी भरी जानी है, उनको भी वो गवर्नमेंट में ऐड कर सकते हैं, तो पोस्टें बढ़ सकती है। एक संभावना है, बाकी कह कुछ नहीं सकते। इस भर्ती पर मैं अलग से बात करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर, स्पेशली भूगोल के लिए। मैंने पूर्व में भी डाला था जब विज्ञप्ति के संदर्भ में, तो वहां मैंने बात की थी। मैं करूंगा, थोड़ा समय का मेरे पास अभाव रहता है। जब भी समय मिलता है तो मैं आप तक जरूर आता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। कोशिश में करता हूं कि आपसे कंटिन्यू जुड़ा रहूं। प्रश्नों को लेकर के भी है, मेगा सीरीज को लेकर के भी है, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं। स्कूल व्याख्याता के कोर्स पर भी मुझे काम करना है, टेस्ट सीरीज पर भी काम करना है, कॉलेज में भी मुझे काम करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी काम करना है। खैर, आज के सेशन पर मैं डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का सेशन, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं। देखो विद्यार्थियों, जो भूगोल विषय से तैयारी करने वाला विद्यार्थी, चाहे वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, भूगोल में यदि उसको सबसे ज्यादा कहीं दुविधा पैदा होती है तो वो इन चैप्टरों में होती है। कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स, रिमोट सेंसिंग यानी जियो स्पेशियल टेक्निक्स, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये चीजें ऐसी है, एक दो थोड़ा सेकेंड पेपर में भी है, जैसे रीजनल प्लानिंग वगैरह है। तो मैं इन बातों पर, इन चीजों पर पहले बात कर लूं। पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में मैंने बहुत सारे जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हालांकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत नया है, अभी तक सीमित परिवार है, कारवा छोटा है, इसलिए बहुत कम लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं। फिर भी मैंने पिछली भर्ती में मेरे कुछ मित्रों के कहने पर, दोस्तों के कहने पर और कुछ विद्यार्थियों की डिमांड पर मैंने 2 कोर्स बनाए थे। जो प्लेटफॉर्म के मेरे पुराने जानकार है वो सब जानते हैं। एक कोर्स मैंने बनाया था रिमोट सेंसिंग का अलग से, जिसमें 25 वीडियो मैंने डाले थे। 25 वीडियो में आपके टोटल जीआईएस, जीपीएस, आरएस के 13 क्वेश्चन आए थे। 13 में से 11 क्वेश्चन सीधे अपने कोर्स से आए थे, जिसका मैं प्रामाणिक वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा। देखो, बहुत सारे जो ट्यूटर थे उन्होंने तो अपना डाल दिया था उस समय, लेकिन मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है। लोग एक क्लास को देख करके और प्रामाणिकता का सिद्ध कर देते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए वैल्यूएबल है। मार्केट बहुत भरा हुआ है लोगों से,
मैं तो हर स्टूडेंट से यही कहूँगा कि बड़ा सोच समझ करके और कदम रखें कि हमें मार्केट से कौन सा मटेरियल लेना चाहिए और किस मटेरियल को पढ़ना चाहिए। तो मैंने पिछली बार 2 कोर्स लॉन्च किए थे एन के ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पर। अपना प्लेटफॉर्म वैसे आप सब जानते हैं, मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करें एन के ज्योग्राफी पॉइंट, इस नाम से ऐप है, आप इसको आप सर्च कर लीजिए। वहां पर भी नहीं मिलता है तो नीचे वैसे जो पट्टी चल रही है उसमें नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। भूगोल से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी है तो एन के ज्योग्राफी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो उन पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वह सारी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी अपने चैनल की जानकारी होती है वो वहाँ मैं अवेलेबल करवाता हूँ। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाइए। और वहाँ मैंने पिछली बार भी 2 कोर्स डाले थे। पहला डाला था रिमोट सेंसिंग का, मैंने आपको कह दिया 13 में से 11 क्वेश्चन आए थे। अभी मैं पूरा बताऊंगा इस पूरे कोर्स में क्या है। और एक कोर्स मैंने डाला था कठिन चैप्टर का, क्योंकि उस समय टाइम कम रहा था। तो इन्हीं बच्चों ने कहा था कि सर कार्टोग्राफी करवा दीजिए। फिर वो इच्छाएं शांत नहीं होती है कि सर सांख्यिकी करवा दीजिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी करवा दीजिए। तो मैंने कोशिश की थी कार्टोग्राफी को, स्टैटिक्स को, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को और रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक जगह इकट्ठा किया था, जिसमें लगभग मैंने 54 क्लासें डाली थी। और जो इस बैच से जुड़े थे बच्चे, उनमें से आज लगभग अभी रिजल्ट आया नहीं है जब मैं वीडियो डाल रहा हूं, आज भी करीबन 100 विद्यार्थी मेरे इंटरव्यू बैच से जुड़ गए हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इस समय। उन्हें कॉन्फिडेंस है, कम या ज्यादा कितना भी हो, सिलेक्शन होना नहीं होना वो बाद की बात है। मेरा एक इंटरव्यू बैच भी चलता है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा एक अलग वीडियो के अंदर। तो उनसे वो जुड़े हैं तो उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला यहाँ। और ज्योग्राफी में यहीं से मार्जिन निकलता है मेरिट का। इस बार मैंने देखो, कई बार ये होता है हमें लगता है कि यार मार्केट में इतनी सारी चीजें आ गई, कंपटीशन टफ हो गए। पढ़ने वाले के लिए कंपटीशन कोई टफ नहीं है। मैं ये इतनी सारी कोशिश उन गांव के सामान्य बच्चों के लिए कर रहा हूं जो बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर, सिटीज के अंदर नहीं जा सकते, घर बैठे रूम पे बैठे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये चीजें उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि 2016 की भर्ती में मैं रह गया था और मैं इन्हीं वजह से रहा था। इन चीजों का एक सफिशिएंट मटेरियल मेरे पास उपलब्ध नहीं था, मैं इन चीजों को सही तरीके से कवर नहीं कर पाया। तब मैं चाहता हूं कि क्यों न गांव के उन सामान्य बच्चों से हम जुड़े और जुड़ करके उन्हें अपना वैल्यूएबल कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। तो इस बार मैंने इन सारी चीजों को इकट्ठा करके 2 कोर्स के बजाय 1 कोर्स किया है और मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया है। आप जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो ये कोर्स मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, और नीचे ये सिंबलिक दिए हुए हैं। आप जैसे ही कोर्स में एंटर करोगे ये आपको पेज खुलेगा। अब मैं आपको पूरा बता देता हूं क्या क्या है और किस तरीके से आपको इसमें एंटर होना है। आप जैसे ही कोर्स के अंदर जाओगे तो ये आपको कोर्स मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, ये लिखा हुआ, उसके नीचे ये पूरा डिटेल्स इसका है। और उसके नीचे आप खोलोगे तो ये इसमें दिए हुए हैं, फोल्डर बनाए हुए हैं। पहला फोल्डर कोर्स परिचय का है, फिर मानचित्र कला, भूस्थानिक तकनीकी, सांख्यिकी पद्धति, अनुसंधान विधि तंत्र और परिवहन भूगोल। ये इस तरीके से ये पोर्शंस बनाए हुए हैं। अब आप इनको खोलना चाहते हैं तो जैसे कोर्स परिचय और डेमो क्लास, इनको आप खोलना चाहते हैं तो इनके आगे जो एरो का निशान आ रहा है, ये इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही ये आपकी क्लासें खुल जाएगी। और मैंने उन्हीं में से वो जो मैंने क्लासें डाली है आपके प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं में से बाहर निकाल करके और मैंने डेमो क्लास के रूप में रखा है। तो आप यहाँ डेमो क्लास भी देख सकते हैं। पहली क्लास जैसे मापनी और संबंधित प्रश्न है, आप इस आई सिंबल पर क्लिक करके देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये जीआईएस से लिया गया है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये सांख्यिकी से लिया है। शोध विधि तंत्र अनुसंधान के सोपान, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से है। परिवहन जाल के तत्व, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से है। इन पे आप क्लिक करके और इनको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको डाउट है, कोई शंका है, तो आप प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। देखो, जब तक खून पसीना एक नहीं करोगे तब तक मंजिल आपकी तरफ नहीं आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है
तो आज से ही आपको सब कुछ त्याग करके इसमें लग जाना होगा। मैं एक क्लास आगे लेकर के आऊंगा, एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ज्योग्राफी के अंदर स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर को साथ में कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस पर मैं बात करूंगा 10-15 मिनट। वो एक अलग से वीडियो डालूंगा। ये आपकी डेमो क्लास होगी। आप मानचित्र कला को देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मानचित्र कला की वीडियो खुल जाएंगे, जिसमें लगभग 22 वीडियो है। अब देखो मैं इस बार क्या करने वाला हूं कि पूर्व में मैंने ये 22 वीडियो मैंने पूर्व में डाले, कुछ कुछ मैंने नए वीडियो भी डाले हैं, जैसे मापनी और संबंधित प्रश्न, और ये मैंने नया डाला है, मापनी के प्रकार और मानचित्रों का लघुकरण विवर्धन। आप कहोगे सर ये मापनी तो है ही नहीं, मापनी सिलेबस का हिस्सा नहीं है विद्यार्थियों, लेकिन मानचित्र दिया हुआ है, इसका मतलब मापनी का क्वेश्चन आ सकता है। हमें मापनी को गहरा पढ़ना होगा, और पिछली बार आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता है मापनी का प्रश्न तो आ गया था कैलकुलेशन का। तब मैंने इस बार समझाया, ये दो क्लासें नई डाली है इस बार। एक तो ये मापनी वाली डाली है, बाकी ये सारा पिछली बार था संशोधन मानचित्र के प्रकार। ये संशोधन तो इसमें कुछ चीज छूट गई थी, उसको मैंने लिया है यहाँ। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र में वर्णमात्री सम्मान, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। संख्या की आरेख, एकविम, द्विविम, द्विविम, और ये सारे प्रोजेक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। इस बार मेरी कोशिश है, देखो मैं कार्टोग्राफी की बात करूं तो हालांकि कार्टोग्राफी का मेरा एनालिसिस करना है, लगभग आपके 10-11 क्वेश्चन आए थे, और उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन लगभग क्लियर हो गए हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कंसेप्चुअल था, यदि मेरी क्लास को ढंग से समझा है तो उस उत्तर को आप निकाल सकते थे। तो मैं आपको 80 से 90% क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस बार मैं और प्रयास कर रहा हूं कि जैसे नेट के अंदर प्रश्न कौन सा मिस हो रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती में कौन सा प्रश्न मिस हुआ, उस प्रश्न की प्रकृति क्या थी, उस प्रकृति से रिलेटेड कोई चीज होगी तो मैं इसको अंदर ऐड करने की कोशिश करूंगा। ओके। उसके बाद जियो स्पेशल टेक्निक्स, तो 22 क्लासें इसकी अभी है, 2-4 क्लास और बनेगी। वैसे कोर्स पूरा कर दिया है, 2-4 और मुझे लगेगा कि हाँ इसमें इस तरीके का संशोधन करके ये चीजें डालनी, उसको मैं डालूंगा। उसके बाद भूस्थानिक तकनीकी, जियो स्पेशल टेक्निक्स, इस पे आप क्लिक करके खोलोगे। जैसे ही खोलोगे तो ये सारा आपके सामने खुल जाएगा, जिसकी 25 क्लासें डाली हुई है। और इस बार मेरा विचार है 4 से 5 क्लासें और डालने का, क्योंकि पिछली बार थोड़ा टाइम कम था, मुझे अच्छी तरीके से मैनेज करना था, बच्चों को अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना था, तो ढंग से मैंने 25 वीडियो बनाए थे। इस बार मैं 2-4 वीडियो और बनाऊंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जियो स्पेशल टेक्निक्स में यदि आपके 13 से 14 प्रश्न आते हैं तो 11 से 12 प्रश्न मैं गारंटी के साथ दूंगा। ये आपका वादा है, आप पिछले, मेरा वादा है, मैं पिछले दोनों ही पेपर जो मैंने दिया था उसके अकॉर्डिंग, उससे पहले आया उसके अकॉर्डिंग, और जो पिछला पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर दीजिए, आपको उत्तर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखो ये मेरा जो भी क्लास बनाया हुआ है, ये मेरी क्लास उस एग्जाम से पहले की है, तो आप खुद जस्टिफाई कर दीजिए कि जो प्रश्न आया है वो सर की सिलेबस में है या नहीं है। और मैं अलग से YouTube पे क्लास भी डाल दूंगा इसकी, कौन कौन सी चीजें आई है। तो मैंने ये जैसे डिजिटल मैप है, आंकड़ा, सुदूर संवेदन, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, EMR की क्रियाएं, स्पेक्ट्रल पर, देखो बच्चों को तो सिलेबस पूरा कवर नहीं होता है, किताब के अंदर से पता नहीं चलता है कि सिलेबस में ये चीज है या नहीं है, तो मैंने उसको बिल्कुल इजी करके और यहाँ दिया है। तो ये पूरा जियो स्पेशल टेक्निक्स का हो गया। स्टैटिक्स यहां से आप देख लीजिए, स्टैटिक्स के अंदर ये चीजें दी है मैंने, देखो स्टैटिक्स का एक भाग है वो आना रह गया, सॉरी, ये स्टैटिक्स का 8वां वीडियो, एक स्लाइड है वो रह गई, मैं यहाँ आपको बता नहीं पाया। ये 8वां वीडियो है, वो रिग्रेशन के बारे में 7 क्लासें पहले हो रहे। स्टैटिक्स के एक एक चैप्टर को मैंने छुआ है, निकटवर्ती पड़ोसी विश्लेषण, स्केलिंग टेक्निक्स, रैंक स्कोर, भारित स्कोर, सैंपलिंग, प्रमाणन विधियां, भूगोल में मॉडल, ये टोटल 13 क्लासें हैं वो सांख्यिकी की मैंने लिए। और इस बार मुझे विश्वास है कि 4-5 क्लासें और बनेगी सांख्यिकी की, उसको भी मैं डालूंगा। अनुसंधान विधि तंत्र है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये लिया है, अनुसंधान का अर्थ, परिभाषाएं और शोध की प्रकार है, ये मात्रात्मक, गुणात्मक, निगमात्मक, अनुसंधान समस्या, अभिकल्प, आंकड़ा प्रकार, अनुसूची, प्रश्नावली, अनुसंधान के सोपान, विधियां, बहुचर और द्विचर विश्लेषण, शोध प्रबंध लेखन, शोध नैतिकता, साहित्य चोरी, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर और साइटिंग ऑफ रेफरेंस।
टोटल 14 क्लासों के अंदर रिसर्च लिया। देखो रिसर्च काफी गहरा चीज होता है, तो मैं ये इसमें ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% 80 से 90 आपको प्रश्न दे दूंगा, लेकिन रिसर्च के अंदर 60 से 70% प्रश्न है वो देने की मैं आपको गारंटी लेता हूं। और पिछली बार भी 50 से 60% प्रश्न आए थे, यानी 60% प्रश्न मैंने पिछली बार भी कवर कर लिए थे। इसमें टाइम भी मुझे कम मिला था। अब कुछ चीजें जिसकी 2-2 क्लासें बननी चाहिए थी, मैंने काफी मेहनत करके उसको एक क्लास के अंदर कन्वर्ट किया था। तो इस बार मेरा प्रयास है कि इसको और मैं गहरा करूं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ये तो मैंने पिछली बार भी बच्चों से कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, लेकिन प्रश्न आया नहीं था। देखो परिवहन मॉडल, परिवहन जाल के तत्व, संयोजकता, संयोजकता के अंदर विभिन्न मेजरमेंट, इसके अलावा संयोजकता के डबल जो दूसरे मेजरमेंट है, देखो ये मेजरमेंट के प्रश्न कई बार आते हैं, अल्फा बीटा गामा ईटा पाई आयोटा थीटा साइक्लोमेट्रिक नंबर वगैरह। इसके अलावा परिवहन जाल की एसेसिबिलिटी, अभ्यगम्यता है, परिवहन माप, परिवहन लागत है, और परिवहन प्रवाह यानी ट्रांसपोर्टेशन फ्लो। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो आपके 5 चैप्टर है, इन 5 चैप्टरों को सुनने की कोशिश की है। ये आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आप इसी समय यदि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, भले ही आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें, मैं जितने सारे मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बच्चे उन सबको कहता हूं कि स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को साथ साथ मैनेज किया जा सकता है। मैं छोटा सा व्यू आपको बता देता हूं। यदि आप दोनों साथ मैनेज करते हैं तो पहले तो दोनों के सिलेबस का सही ढंग से विश्लेषण कर दीजिए, और पहला अभी फोकस रखना है स्कूल व्याख्याता पे। आप जैसे रोजाना 10-12 घंटे निकालते हैं या 6-7 घंटे निकालते हैं, जितने भी आप